नमस्कार साथियों, सीबी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। बिहार आईटी एडमिशन 2022 में दोस्तों काउंसलिंग का जो डेट है वो 10 से 16 के बीच में है। 10 से 16 के बीच में है। आपका जो है रिज़ल्ट आ चुका है, जो आपने रिज़ल्ट देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखे तो रिज़ल्ट आप देख लीजिए। आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, और सही डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे कब लेकर जाना है आइए आपको विस्तार से पूरा बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक डॉक्यूमेंट आपका रह गया तो आप जो है एडमिशन से वंचित हो सकते हैं। इसलिए पूरा विस्तार से दोस्तों समझने की कोशिश करिए। यह आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कहा गया है कि उपरांत डाउनलोड किए गए हार्ड कॉपी अर्थात पार्ट ए और पार्ट बी के प्रति ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग करने के उपरांत आपको क्या क्या लगेगा उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग की प्रति आपको पास लेना है। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अपने जो चॉइस करेंगे उसके बाद आपके उसकी प्रति होनी चाहिए, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, इसकी 3 कॉपी के पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 कॉपी लिखा हुआ है, तो आपके पास 3 कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद जांच पर्ची, ये जांच पर्ची यहीं से वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं अपडेट करूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके उसको आपको भरकर जो है भरकर जमा करनी होगी। 2 प्रति लाना अनिवार्य होगा, काउंसलिंग के समय आपको लाना अनिवार्य होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट है, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा, जैसे आपने हाई स्कूल पास किया है तो हाई स्कूल के बाद जो अगर आप इंटर वगैरह हैं तो आप उसको भी लेकर जाएंगे, लेकिन आपका हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास दोनों होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करें मूल जाति प्रमाण पत्र, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जनरल में है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मूल आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए। जाति और निवास दोनों आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं। ये आपका जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है, फिर जहाँ से आपने इंटर पास किया है, आप वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र जो है ये बनवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अन्य कुछ है, जैसे कि आपका EWS, अगर मान लीजिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अगर आप आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका EWS सर्टिफिकेट है तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो आप जो है लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा है। अगर वो बात करें विकलांग श्रेणी में आते हैं तो आप जो है ये भी प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, आपको उसमें आरक्षण जो है आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो मेन आपका है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आधार कार्ड की कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल, और उसकी फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 आपको फोटो रखना है, पासपोर्ट साइज रखना है 6 फोटो, और जो है पोस्टर एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड फोटो होगा वो आपके पास होना चाहिए। जो आपने एडमिट कार्ड पे फोटो लगाया होगा वही आपका फोटो जो है आपके पास 6 फोटो आपको लेकर जाना है काउंसलिंग के समय। और दूसरी बात है वर्जन आपको एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। ITI के जो आपने एग्जाम दिया था एंट्रेंस एग्जाम, उसका भी आपके वर्जन जो है एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना होगा। इसके बाद रैंक कार्ड, जो रैंक कार्ड आपने अभी जारी किया गया है आपने उसे देखा होगा, तो आप रैंक कार्ड अपना उसको लेकर जाएंगे। रैंक कार्ड ओरिजिनल उसकी फोटो कॉपी भी करा लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप, अगर आप जो है जब चॉइस फिलिंग करेंगे 10 तारीख को चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा, तो इस टाइम पे जो है वहाँ पे चॉइस फिलिंग की जो स्लिप निकलेगी आप उसको आपके साथ में होना चाहिए। इसके बाद डाउनलोड प्रिंटेड ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था चाहे पार्ट ए चाहे पार्ट बी में है उसकी हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी मतलब कि जो आपने ओरिजिनल निकाला है वो आपको पास होना चाहिए। इसके बाद ITI जो है यानी CAT 2022 का जो है हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये भी आपको होना चाहिए, जो ऊपर मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन स्लिप, ये वेरिफिकेशन जो स्लिप है ये आपको इसी साइट पर जाओ डाउनलोड होगा, वहां से डाउनलोड करके आपको सिर्फ भर कर लेकर जाना होगा। अब कैसे डाउनलोड होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। दोस्तों इस तरह से जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए निर्देश में दिया गया है कि अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर के में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो अगर आप जो है अगर आपको मनपसंद ट्रेड कॉलेज नहीं मिलते हैं तो आप जो है अपग्रेडेशन कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम आ जाएगा। ये इसका पॉइंट मतलब ये है। इसके बाद अपना मूल प्रमाण पत्र जो है अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ स्वहस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट जो है स्लिप जो है वापस ले लेंगे। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र,
जो आप निवास नहीं, सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप जो है उसे चेंज करना चाहते हैं तब आप वापस ले लेंगे, अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो ओरिजिनल आपको वहीं पे जमा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सेकेंड राउंड में अवांटी सीट पर नामांकित निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ लाना अनिवार्य है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। दोस्तों इस तरह से आप इसे जो है स्लिप देख सकते हैं। ये पूरा पूरा आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, आप इसे देख सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।